नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जेवी के गुरुकुल में। आज हम एलएन मॉड्यूल क्लास 11th का चैप्टर रोटेशनल मोशन का जो बिगिनर बॉक्स 1 है उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है बिगिनर बॉक्स 1 का, इसमें क्या क्या रखा है। ए डिस्क रोटेट्स अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस if its angular velocity omega varies with time according to equation omega equal to at plus b. Here question number 1 beginner box 1 का फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको एंगुलर वेलोसिटी गिवन है ओमेगा इक्वल टू at प्लस बी। फिर उसमें क्या क्या रखा है, इनिशियली एट t इक्वल टू 0, जब आपका टाइम इक्वल टू 0 है, इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज़ दिस। तो उस टाइम पे जो एंगुलर वेलोसिटी होती है उसको बोलते हैं हम इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी गिवन है आपको। एंड एंगुलर पोजीशन इज 2 रेडियन। इट मीन्स जब हमारा टाइम 0 है उस टाइम पे एंगुलर वेलोसिटी जो है वो 1 रेडियन पर सेकेंड है, जिसको इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे क्योंकि यह t इक्वल टू 0 है। ऐसे ही ये एंगुलर पोजीशन दे रखी है, एंगुलर पोजीशन मीन थीटा गिवन है आपको, ये भी t इक्वल टू 0 पर है तो इसको भी हम थीटा नॉट मानेंगे, जो कि क्या गिवन है हमें गिवन है 2 रेडियन। 2 रेडियन गिवन है। आफ्टर दैट फिर वो उसने कहा है एट द इंस्टेंट t इक्वल टू 2 सेकेंड, जब आपका टाइम 2 सेकेंड है, एंगुलर वेलोसिटी इज दिस। तो आपकी ओमेगा दे रखी है आपको 5 रेडियन पर सेकेंड, तब आपकी ओमेगा इतनी गिवन है। डिटरमाइन द एंगुलर पोजीशन, फिर उसने आपसे क्या पूछा है, एंगुलर पोजीशन मींस थीटा निकलवाना है। एंड एंगुलर एक्सेलरेशन और अल्फा पूछा है। कब, व्हेन t इक्वल टू 4 सेकेंड, एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। तो ये क्वेश्चन है हमारा। एक बार इस क्वेश्चन को मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ। एक पार्टिकल है जो अपने फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है इतनी वेलोसिटी के साथ, एंगुलर वेलोसिटी गिवन है। इसमें आपको कंडीशन गिवन है एट t इक्वल टू 0 पे ओमेगा इतनी वेलोसिटी है, जिसको हम ओमेगा नॉट यानी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे ओमेगा इक्वल टू 5 रेडियन पर सेकेंड दे रखा है। एंड इनिशियल डिस्प्लेसमेंट पोजीशन दे रखी है आपको थीटा नॉट। और आपसे क्या पूछा है, एंगुलर पोजीशन पूछा है, एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है और टाइम एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। तो अब इसको चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। क्योंकि हमारे पास ओमेगा गिवन है ओमेगा इक्वल टू 80 प्लस बी, तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, एट t इक्वल टू 0 ओमेगा नॉट इक्वल टू इतना। तो हम यहाँ करेंगे ओमेगा की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1 इक्वल टू a, t की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0 प्लस b। तो 1 इक्वल टू बी, यानी b की वैल्यू आपके पास कितनी क्या आ चुकी है, 1 आ चुकी है। फिर दूसरी वैल्यू क्या पुट करेंगे, t की वैल्यू 2 पुट करेंगे इसमें और ओमेगा की वैल्यू 5 पुट करेंगे। तो 5 इक्वल टू a मल्टीप्लाई t की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2 प्लस b। 5 इक्वल टू 2a प्लस b की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, यहाँ 1 पुट कर देंगे। इस 1 को लेफ्ट साइड लेके आएंगे, 5 माइनस 1 इक्वल टू 2a, 4 इक्वल टू 2a और a इक्वल टू 2। इट मीन्स हमारे पास जो दोनों यहाँ पे कांस्टेंट थे उनकी वैल्यू आ चुकी है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के इसमें पुट कर देंगे। ओमेगा इक्वल टू 80 प्लस बी, ओमेगा इक्वल टू a की वैल्यू क्या आई है 2 प्लस b की वैल्यू क्या आई है 1। तो यहाँ पर हमारी ओमेगा आ चुका है, जिसमें हमारे अंदर इसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं बचा है। नाउ अब उसने हमसे क्या पूछा है, थीटा पूछा है, अल्फा पूछा है, t इक्वल टू 4 पे। वी नो दैट ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। सभी बच्चों को पता है, जैसे वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx अपॉन डी टी, ये होती है लीनियर मोशन, लीनियर वेलोसिटी, ये होती है एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर मैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो डी थीटा इक्वल टू आएगा ओमेगा इंटू डी टी। अब मैं इसमें दोनों तरफ इसमें क्या करेंगे, ओमेगा की वैल्यू पुट कर लेते हैं, इस ओमेगा की वैल्यू पुट कर लेंगे 2t प्लस 1 dt। नाउ दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो जाता है 2 इंटू टी की पावर 1 है। इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करते हैं, अब इसमें हम लिमिट लगा देते हैं। थीटा की लिमिट क्या है, देखो t इक्वल टू 0 पे थीटा कितना था 2 रेडियन,
यानी कि थीटा की वैल्यू पहले कितनी थी 2, कब, जब हमारा टाइम था 0। फिर उसके बाद क्या पूछा है, t इक्वल टू 4 सेकेंड पे, यानी टाइम की लिमिट तो होगी 0 से 4, 0 से 4, और थीटा पूछा है हमसे, पहले थीटा 2 था, बाद का थीटा बताना है आपको, तो इसको थीटा मान लेंगे। तो ये हमारे पास लिमिट हो जाएगी, डी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा, और इसकी लिमिट क्या हो गई हमारे पास 2 से लेकर थीटा। अब इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, 2 एज इट इज़, टी की पावर जो भी होगी उसकी पावर में 1 ऐड कर देते हैं, ऐड करने के बाद जो भी आएगा उसको डिवाइड कर देते हैं, प्लस 1, 1 का इंटीग्रेशन टी हो जाता है, और इस पर लगा देंगे लिमिट्स। नाउ लिमिट लगा देंगे, लिमिट को अप्लाई कैसे करना है, थीटा की वैल्यू पहले थीटा पुट करनी है, माइनस फिर थीटा की वैल्यू आपको 2 पुट करनी है, इसके बाद 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा टी स्क्वेयर प्लस टी, लिमिट हो जाएगी 0 से 4। नाउ टी की वैल्यू दोनों जगह पे क्या पुट करनी है, 4 पुट करनी है, 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस, फिर आपको टी की वैल्यू क्या पुट करनी है, 0, 0 पर पुट करने पर 0 ही आ जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4, इट विल बी 20 थीटा माइनस 2। नाउ टेक दिस 2 ऑन द राइट साइड, थीटा इक्वल टू 20 प्लस 2, थीटा विल बी इक्वल टू 20 रेडियन। ये हमारा क्या आ चुका है, उसने हमसे पूछा था t इक्वल टू 4 सेकेंड पे क्या एंगुलर पोजीशन होगी उसकी, तो उसने हमसे ये पूछा था, तो ये हमने यहाँ पे निकाल चुके हैं। इसके बाद उसने क्या पूछा है हमसे, अब उसने पूछा है हमसे अल्फ़ा, एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ओमेगा आ चुका है, तो ओमेगा की वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पे 2t प्लस 1, जैसे एक्सेलरेशन होता है dv/dt, लीनियर एक्सेलरेशन होता है ये, ऐसे ही अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन होता है d/dt। इट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, ओमेगा का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, d/dt 2t प्लस 1 करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, 2 एज इट इज़, t का हो जाएगा 1 प्लस, जिसके साथ t नहीं होगा उसको कांस्टेंट मानेंगे, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो इट विल बी 2। तो अल्फ़ा इक्वल टू हो गया 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इट मीन्स जो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है वो आ गया 2 रेडियन पर सेकेंड, और क्योंकि इसमें t कहीं पर भी नहीं आ रहा है, इट मीन्स ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, इसके साथ t नहीं आ रहा है, इट मीन्स ये कांस्टेंट है, t पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो चलिए एक बार इस क्वेश्चन को जल्दी से हम रिकैप कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, इसमें एक पार्टिकल था जो अपनी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा था इतनी स्पीड से, ओमेगा इक्वल टू 80 प्लस बी। उसने फिर क्या कंडीशन गिवन थी, t इक्वल टू 0 पे, यानी कि इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी 1 गिवन है और एंगुलर पोजीशन 2 रेडियन गिवन है। फिर उसने क्या कह रखा था, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे एंगुलर वेलोसिटी 5 गिवन है, और हमसे क्या पूछा था, t इक्वल टू 4 सेकेंड पे बताइए एंगुलर पोजीशन क्या होगी और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। नाउ अब क्योंकि हमें गिवन है ओमेगा इक्वल टू 80 प्लस बी, और हमें 2 कंडीशन गिवन है, तो सबसे पहले हमारा क्या पर्पज़ है, इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना। कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, t इक्वल टू 0 ओमेगा इक्वल टू 1, t इक्वल टू 0 ओमेगा इक्वल टू 1, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास b की वैल्यू आ जाती है। फिर t इक्वल टू 2 ओमेगा इक्वल टू 5, इसी इक्वेशन में ओमेगा की वैल्यू 5 पुट करनी है और t की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो यहाँ से हमने b की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारा a निकल जाएगा। नाउ क्योंकि हमारे पास a और b दोनों ही आ चुके हैं, तो इनकी वैल्यू इधर पुट कर देंगे, ओमेगा इक्वल टू 2t प्लस 1। नाउ क्योंकि हमारे यहाँ पर कांस्टेंट गायब हो चुके हैं। नाउ अब उसने क्या पूछा था हमसे, थीटा पूछा था और अल्फा पूछा था, तो हमें इतना फॉर्मूला पता है, जैसे वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx/dt, ऐसे ही ओमेगा का फॉर्मूला होता है dθ/dt। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब दोनों तरफ करेंगे इंटीग्रेशन, dθ का इंटीग्रेशन, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन। थीटा की लिमिट क्या है, पहले कितना थीटा था, 2 था, बाद में कितना हो गया, बाद में तो उसने पूछा है कितना हो गया, 2 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पहले आपको कितना थीटा गिवन है, 2 रेडियन पर सेकेंड, 2 रेडियन t इक्वल टू 0 पे। अब आपको पूछा है t इक्वल टू 4 सेकेंड पे कितना थीटा होगा, तो लिमिट हो जाएगी, टाइम की लिमिट तो दे दी उसने 0 से लेकर 4, और थीटा की लिमिट दे दी 2 से लेकर थीटा।
क्योंकि 2 इनिशियल एंगुलर पोजीशन है जो गिवन है। नाउ अब करेंगे इंटीग्रेशन। जैसे dx का इंटीग्रेशन हो जाता है x, ऐसे ही डी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा, और बड़ी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिमिट लगाएंगे। ये लोअर लिमिट है तो पहले इसको लिख देंगे, ये अपर लिमिट है फिर इसको लिख देंगे। ऐसे ही 2 एज इट इज इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करते हैं, जो भी पावर होगी उसकी पावर में 1 ऐड कर देंगे, और जो भी पावर ऐड करने के बाद जो आता है उसको नीचे लिख देते हैं प्लस। इसके साथ ये t नहीं आ रहा तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करने के लिए उसके साथ t लगा देते हैं और लिमिट लगा देंगे 0 से लेकर 4। नाउ अब हम लिमिट पुट करेंगे। लिमिट पुट करने के लिए क्या करते हैं, पहले थीटा की वैल्यू अपर लिमिट लगाते हैं, यानी थीटा की जगह पे थीटा पुट कर देंगे माइनस, फिर थीटा की जगह पे 2 पुट कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही इधर करना है। कैसे, पहले t की वैल्यू 4 पुट कर देंगे दोनों जगह पर, माइनस करके फिर t की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 20 हो जाएगा, थीटा -2, इस -2 को इधर कैरी कर लेंगे 20 हो जाएगा। तो ये हमारी होगी एंगुलर पोजिशन एट t = 4 सेकेंड। अब उसने हमसे क्या पूछा था, अल्फा और पूछा था। अल्फा मीन्स एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा था हमें। जैसे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv/dt, ऐसे ही अल्फा का फॉर्मूला भी होता है dω/dt। इट मीन्स हमें ओमेगा का डिफरेंशिएशन करना होगा t के रेस्पेक्ट में। चलिए करते हैं, d/dt ब्रैकेट में 2t + 1। डिफरेंशिएशन करना आपने सीख रखा होगा, 11th की स्टार्टिंग में सिखा दिया जाता है। 2 एज इट इज, t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि अगर कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करना हो तो उसके मल्टीप्लाई में, जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं ना, उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे अगर dx होता तो यहाँ पे x लगा देते, dt है तो t लगा देंगे। ऐसे ही लेकिन डिफरेंशिएशन करना हो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, तो 2 × 1 2, अल्फा हो जाएगा 2 रेडियन/सेकेंड। और क्योंकि यहाँ पर t नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ये कैसा है, ये कांस्टेंट है। तो इन दिस वे हमने ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, आप देख सकते हैं। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो आप हमें कमेंट में बताइए, और हम ऐसे ही अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की एक अलग सी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर हम सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे देते हैं तो उसमें वो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।